जो रेलवे की ट्रॉली होती है उसको हम दिखा रहे हैं दोस्तों। यानी कि जो बड़े बड़े साहब होते हैं वो इस पे बैठते हैं और पीछे से जो कुछ कर्मी होते हैं वो लोग ढकेलते हैं। ढकेलने के बाद कुछ देर तक ढकेलते रहते हैं वो बहुत तेज़ी से, उसके बाद बैठ जाते हैं और ये कम से कम 1-8 किलोमीटर दूर तक जाती है। उसके बाद जब धीमी गति होती है तो फिर उतर के वो जो पीछे बैठे रहते हैं कर्मचारी वो लोग दौड़ाते हैं और फिर तेज़ी से जो यह ट्रॉली दौड़ने लगती है। लेकिन अब इसमें मोटर लगा दिया गया है दोस्तों। अब ढकेलने की ज़रूरत नहीं है, धक्का देने की ज़रूरत नहीं है और इसको चालू कर दिया जाता है जैसे गाड़ी चलाया जाता है उस तरह से इसमें एक्सीलरेटर दे दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे अब ब्रेक है। और उसके बाद इधर चालू करने के लिए आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि करंट देने के लिए कभी कभी गांव में छोटे छोटे जनरेटर यानी छोटा जो जनरेटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है, तो वही वाला जनरेटर इसमें भी प्रयोग किया गया है। और ये कुछ मोटर्स लगा दिए गए हैं ताकि इसके चक्कों को चला सके। पट्टा भी लगाया गया है, इसको नज़दीक से हम दिखाएंगे। आइए ज़रा नज़दीक से दिखाइए इसके चक्कों को। और पहले क्या होता था जब अंग्रेज़ों की सरकार थी और उस समय भी जब रेलवे लाइन को बिछाया गया तो ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई थी, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भी वही प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन जब से 1990 के बाद थोड़ी सी कुछ चेंजिंग आने लगी और आते आते अब इसमें मोटर लगा दिया गया है। ट्रॉली हम दिखा रहे हैं, इसको देखिए किस तरह से धक्का दिया जाता था उसको हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए पीछे से हम चलिए दिखाते हैं कैसे धक्का दिया जाता था। आइए आइए घुमा। देखिए ये ट्रॉली है और इसको ऐसे करके धक्का दिया जाता था, जैसे ऐसे हो गया और एक लोग इधर बैठ जाते थे और एक लोग इधर खड़े हो जाते थे और एक लोग उधर, तो दोनों तरफ से लोग मिल के और ऐसे धक्का देते थे। देखिए हम लोग उतना ज़्यादा ढकेलने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि इनकी भी जिम्मेदारियाँ हैं। उधर शायद कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है अभी, तो इसकी जानकारियाँ हमें नहीं है। हालांकि जैसे कि आज के पेपर में दिया था कि इसको फरवरी के लास्ट तक इस पर ट्रायल शुरू हो जाएगा, यानी कि 25 तारीख तक, 25 से 26 तक चालू हो जाएगा। हाँ 25 से 26 तक ये चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा कि मतलब कि ट्रायल चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा, केवल इंजन दौड़ेगा। हाँ इंजन दौड़ेगा, केवल इंजन दौड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद जब 1-8 महीने ट्रायल हो जाएगा तो इस पर लोकल ट्रेनें दौड़ा कर देखी जाएगी, कुछ बोगियाँ खाली दौड़ा कर देखी जाएगी आखिरकार ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर कहीं गड़बड़ियाँ आएगी तो उसको बनाने का काम किया जाएगा। और लगभग ये प्रयास किया जा रहा है कि मई-जून तक प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे आगमन होगा और यह हरी झंडी देंगे और गाजीपुर ज़िले से इधर दिलदार नगर को जोड़ने का यह बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। आपको बता दें कि जब रेल मंत्री मनोज सिन्हा जी थे तो उन्होंने बहुत बड़ा अहम फैसला अपने ज़िले के लिए लिया था और इसको बनाकर, यानी कि यह आप समझिए कि जैसे कि ये नदी जो है आप जानते हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं जिसके कारण बाढ़ आती है, तो वो बिहार 2 भागों में बट गया, एक दक्षिणी साइड एक उत्तरी छोर, दोनों तरफ बट गया। और उत्तर से दक्षिण जाने के लिए बहुत मुश्किलें होती है, तो आपको वो मुश्किलें बिहार में न झेलना पड़े इसके कारण उत्तर प्रदेश में गाजीपुर ज़िले में मनोज सिन्हा के द्वारा काम कर दिया गया बहुत बड़ा। यानी कि गाजीपुर के लोग जो थे वो लोग अगर जाना चाहते थे, मान लीजिए कि इधर बिहार में दक्षिण साइड यानी कि गया की तरफ जाना चाहते थे तो उनको क्या करना पड़ता था, पहले जाते थे मुगलसराय यानी दीनदयाल स्टेशन, वहाँ से ट्रेनें पकड़ते थे दिलदार नगर के लिए, तब वो लोग जाते थे। या तो वो लोग क्या करते थे कि आते थे गाजीपुर ज़िले में और गाजीपुर से फिर वाहन के द्वारा आते थे यहाँ पे ताड़ी घाट रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से ट्रेन पकड़ के 9 बजे वाली ट्रेन पर जाती है। एक ही सिंगल ट्रेन चलती है, वही 3 बार चलती है, तो ये यहाँ से दिलदार नगर जाती है और उसको पकड़ के लोग जाते थे, फिर दिलदार नगर से पकड़ते थे। अब क्या हो गया कि आप डायरेक्ट यहाँ से गाजीपुर से पकड़िए ट्रेन और डायरेक्ट आप दिलदार नगर पहुँच के उधर से बिहार आप दक्षिण साइड में चले जा सकते हैं। जैसे गया की तरफ से हो गया, गया के तरफ हो गया, चाहे औरंगाबाद हो गया, चाहे छत्तीसगढ़ जाना हो तब भी वो
टेबल रास्ता है, उससे चले जाएंगे आप लोग। और आपको मैं बता दूं कि ये देखिए कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की ये लंबी नदी है, यानी गंगा नदी है। और उस नदी पे बहुत बड़ा काम हुआ है। ये कम से कम लगभग 5 सालों से ये लगा था हाथ इस पे, और जब हाथ लगा था तो उस समय ये हो रहा था कि ये काम फेल हो जाएगा, लेकिन यह काम फेल नहीं हुआ, इसको पूर्ण किया गया। और पूर्ण करने के बाद आज 2023 में इसका लोकार्पण किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 23 तक यानी कि मई में हरी झंडी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिखाया जाएगा। इस पे रेल जो है दौड़ने लगेंगी और जो यात्री हैं वो जाने लगेंगे इस पे से लगभग ये। और आज के पेपर में भी ये निकला था कि 25 फरवरी तक ये इस पे ट्रायल शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? ट्रायल शुरू हो जाएगा 25 फरवरी से, है कि ना? हाँ, जब 25 फरवरी से 26 मार्च तक चालू हो जाएगा ट्रेन ये। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश यादव, कहाँ के रहने वाले? कारीघाट। कारीघाट के। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप? घाट का ड्यूटी करें ना। सरकारी हैं प्राइवेट? प्राइवेट है। आप प्राइवेट हैं। चलिए भैया, कुछ न कुछ रोजगार के माने में यह मिला है गाजीपुर के लिए। कितने लोग गाजीपुर के होंगे लगभग इसमें? ढेरे होंगे। ढेरे होंगे, यानी कि ज़्यादा लोगों को मिला है। आप सरकारी हैं प्राइवेट? कम प्राइवेट है, इलेक्ट्रीशियन है। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन है। चलिए भैया, इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे और अन्य ऑटो पोस्ट और जो भी हो, उनको इसमें काम मिल गया है। गाजीपुर ज़िले वालों को बहुत ही सौगात की बात है कि उन्हीं लोगों को रखा गया है गाजीपुर ज़िले में। और जो स्टेशन से काम चल रहा था पूरी तरह से अब जो है कि कंप्लीट होने जा रहा है, यानी कि 2023 में। और इधर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को कि ये देखिए, इसको भी पूरा कर दिया जाएगा। ये खम्भे इसलिए बना दिए गए हैं कि इसमें जो लाइन यानी कि बिजली का तार है वो जाएगा, इलेक्ट्रीशियन से चलेगा। पहले यहाँ पे जो छोटी लाइन चलती थी, यानी कि ताड़ी घाट से जाती थी वो दिलदार नगर के लिए, तो छोटी लाइन थी। उस पर भी इंजन जो था वो ये था, डीजल का था। अब उसको भी इलेक्ट्रिक कर दिया गया है। और चीज़ें मैं बता दूं आपको कि ये तो आप लोग जान रहे हैं कि इस पर रेल दौड़ेगी, और उसके बाद ऊपर जो ये बनाया जा रहा है इस पे बस 4 व्हीलर या 2 चक्का और अन्य चीज़ें चलेंगी। और एक चीज़ और मैं दिखा दूं कि यहाँ पे ये जो है वीर अब्दुल हमीद, यानी कि जिन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लड़ाई में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, और प्रथम परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के नाम से यह पुल का नाम रखा गया था। और आज भी वो मौजूद है, चल रहा है। उस पर हालांकि गाड़ियाँ अभी चल रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में इस पे भी गाड़ियाँ चलेगी। 4 व्हीलर हो, बसें हो, अन्य चीज़ें, उसको भी रिजर्व करके रखा जाएगा और उस पर भी चलेगी। तो आज थे हम गाजीपुर ज़िले में, और गाजीपुर के लिए बहुत बड़ा सौगात जो था उसको हम दिखा रहे थे, बता रहे थे। आखिर का आप बताइएगा आपकी कि इससे कितना कि बहुत बड़ा काम है और इससे कितने लोगों को लाभ मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।